हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक इस सिलेबस का, जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। उसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्योंकि इकोनॉमिक्स से आता है, इसलिए हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिस्कस करने से पहले इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए ब्रीफ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक्स की बात हर बंदा करता रहता है आजकल के। देखिए, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। देखिए, वर्ड इकोनॉमी आता है अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, बजट जो आता है वो भी इकोनॉमी के लिए आता है, वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट कितना चल रहा है देश में, बेरोजगारी बहुत है, वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। गरीबी है देश में तो भी इकोनॉमिक्स है। अगर घर गृहस्थी का कुछ भी सामान ले, महंगाई बहुत है तो भी इन्फ्लेशन हो गया तो इकोनॉमिक्स है। आप जब बाजार में खरीदारी करने जाते हैं और जब किसी चीज की कीमत देखते हैं कि ज्यादा है कम है, तभी इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, क्योंकि प्राइस डिटर्मिनेशन आता है उसमें। जैसे कि माल कम आ रहा है तो सप्लाई आ गई, मांग कम है लोगों के अंदर, अगर सप्लायर कह रहा है तो डिमांड आ गई। तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। हर बंदा यही बात करता है, भाई इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी होना, मतलब खर्चा ठीक ठाक करना, मतलब ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट ना होना। तो ये वर्ड थोड़े इंटरकनेक्टेड हैं, थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक सोशल साइंस है, साथ के साथ आर्ट भी है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाता है और हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हर जगह यूज भी होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स है क्या हमारा। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है ओइकोनोमिया वर्ड से, जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड यानी हमारा घर, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें, यानी कि हमें इनकम कहां से आ रही है और हम उसका खर्चा किस प्रकार करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि अधिकतम हमें संतुष्टि मिले अपने खर्चे से। क्योंकि देखिए, अगर हमने खर्चा कहीं ऐसे ही फालतू में कर दिया तो हमें क्या होता है, दुख होता है कि यार ये तो बहुत महंगी ले ली हमने चीज, हमें आके बहुत ज्यादा दुख होगा, ये क्यों खर्चा किया मैंने ये सब करके। तो हाउस होल्ड को या घर को किस तरह चलाना है वो भी हमें इकोनॉमिक्स बताती है, कि हमें जब इनकम होती है उसे हमें प्रत्येक रुपये को, अपनी प्रत्येक पैनी को कैसे खर्च करना, वो इकोनॉमिक्स बताती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ, वेलफेयर, स्केर्सिटी। तीन चीजें मेन है, बहुत शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं, मार्कर लेके बताते हैं। वेल्थ यानी संपत्ति, जो धन है, संपदा है, सारी चीजें। तो वेल्थ की स्टडी है इकोनॉमिक्स। कैसे, जितनी इनकम आती है वो, जितने एसेट्स हैं वो, आपके देश के जितने एसेट्स हैं, जितनी आपके नेशनल इनकम है, जो सब कुछ वो वेल्थ के बारे में, संपत्ति के बारे में स्टडी करती है। तो इसीलिए वो स्टडी किसकी है, वेल्थ की स्टडी है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं, देखिए ये सारे सेक्शंस हैं जिनमें डेफिनेशंस दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ डिटेल में इकोनॉमिक्स को स्टडी नहीं कर रहे, हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में इसे देख रहे हैं। तो वेल्थ यानी संपत्ति, धन की स्टडी है ये, ठीक है। वेलफेयर यानी जन कल्याण की स्टडी है, जन कल्याण का सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि गरीबों के लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, और पीडीएस शॉप्स यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, राशन की शॉप्स खोली जाती हैं। तो जनता का भला, जनता का कल्याणकारी जो भी जितनी गतिविधियां होती हैं वो भी आपकी सरकार करती है। जो सारी गतिविधियां सरकार करती है जनता के हित के लिए, उसके भले के लिए, उन्हें वेलफेयर कहा जाता है। वही वेलफेयर की स्टडी इकोनॉमिक्स कही जाती है, उसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है कई बार। तो इकोनॉमिक्स क्या है, जन कल्याण की स्टडी है ना। फिर स्केर्सिटी की स्टडी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्केर्सिटी यानी किसी चीज की कमी होना, स्केर्सिटी होना, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारे, नॉर्मली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज सब स्केर्स हैं, ठीक है। स्केर्स यानी हमारी कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी रहती है। मैं हिंदी टर्म इसका अच्छी तरह नहीं जानती तो आई एम रियली सॉरी। मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि धन हमारे पास हमेशा कम होता है, मनी हमें हमेशा हमारे पास कम होता है हमारी जरूरतों के हिसाब से। बहुत कम सुपर रिच लोग हैं दुनिया में, जैसे जेफ बेजोस हुए, अंबानी हुए या टाटा वगैरह हुए, जिनके पास सुपर रिच लोग हैं, बहुत ही ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति हैं जिनके पास इतना सारा पैसा। लेकिन बाकी लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जितना चाहे, जो चाहे खरीद सके। तो मनी हमेशा क्या है, स्केर्स है, कम है, हमारी वांट्स के हिसाब से कम है, जितना हम चाहते हैं उसके हिसाब से हमें हमेशा कमी पड़ती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि धन के तो बहुत सारे यूज हैं भाई। धन से यानी मनी से हम क्लोथ खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं यानी फूड खरीद सकते हैं, या ट्रिप्स पे जा सकते हैं,
बाइक, पता नहीं कितनी मतलब एसेट्स, एसेसरीज, कुछ भी हम दुनिया की हर चीज देखा जाए तो मनी से ही आती है। हम अब्रॉड चले जाएं, कुछ भी कर लें, पढ़ाई कर लें, लिखाई कर लें, तो मनी क्या है? जैसे कि एक अनार 100 बीमार। मनी एक है, उसके यूज अनेक हैं, तो ये हमेशा स्केर्स रहता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है? स्केर्सिटी की पढ़ाई है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोफेसर रॉबिन्स के डेफिनेशन में। एक डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं लेकिन एक देखते हैं जो नॉर्मली पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स की बुक्स में। तो प्रोफेसर रॉबिन्स का डेफिनेशन है, इसमें लिखा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। किसकी? विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ऐसी साइंस, ऐसा विज्ञान जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर यानी व्यक्ति विशेष यानी इंडिविजुअल्स, जो हम लोग हैं, हम सारे, आप हम कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, किस तरह के संबंध का रिलेशनशिप। ह्यूमन बिहेवियर यानी किस संबंध में हमारा व्यवहार स्टडी करती है। बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस, एंड्स क्या होते हैं? एंड्स का मतलब होता है यूजेस, किसी भी चीज के यूज कितने हैं। ठीक है, अब जैसे हमने मनी का देखा, ये सारे क्या थे? एंड्स हैं हमारे। क्लॉथ, फूड, ट्रिप, सब हम कुछ भी करें जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? हमारे यूजेस क्या है? ये एंड्स हैं। ठीक है, एंड्स एंड्स एंड स्केयर्स मींस, स्केयर्स मींस हमने क्या लिया था? यहाँ मनी लिया था। ऐसे हमारे पास समय कम होता है, टाइम भी तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए तो करते हैं कि हमारे पास समय कम है। भाई पार्टी चलेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ रहे हैं तो हम पार्टी हमें स्किप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह हर चीज स्केयर्स है। जैसे जमीन बहुत स्केयर्स है, देखा जाए तो हम तो खरीद सकते हैं जब हमने 4 प्लॉट खरीद लिए, ठीक है, हो गया। लेकिन देखा जाए पूरी पृथ्वी पर जितनी जमीन उपलब्ध है वो तो उतनी बिल्कुल स्थिर है, उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। भाई ऐसा थोड़ी समंदर में मिट्टी डाल के हम जमीन बढ़ा लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जमीन आपकी उतनी है, स्केर्स है, यानी उतनी है, स्थिर है। उसके बाद पैसा जो हमारे पास है वो लिमिटेड होता है, लोगों के पास में इतना ज्यादा नहीं होता है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है। और बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। ठीक है, कोल है, जैसे कोयला है, तेल है, हमारे पास खनिज पदार्थ है, वो भी लिमिटेड है। तो हमेशा रिसोर्सेज जितने नेचुरल हो वैसे हो, सब हमारे पास लिमिटेड होते हैं। विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब यही बात खत्म नहीं होती है। देखो, हमारा ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं किसके बीच में? एंड्स एंड स्केयर्स मींस। अब ये एंड्स हो गया, ये स्केयर्स मींस हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है? देखिए कि ऑल्टरनेटिव यानी इसको कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्टरनेट, जैसे ये, अब या तो हम क्लॉथ खरीद ले, खाना भी खरीद सकते हैं, ट्रिप भी। एक एग्जांपल बहुत अच्छा हम बच्चों के लिए ले सकते हैं। सपोज सिर्फ एक स्टूडेंट के पास सिर्फ 100 रुपीज है, 100 रुपए है उसके पास, उस बेचारे को अपने स्नैक्स भी लेने हैं, अपना थोड़ा बहुत पेट्रोल भी डलवाना होता है बाइक में। जैसे पॉकेट मनी 100 रुपए मिल गई, उससे पर डे मिल जाती, 200 भी किसी किसी को मिलती है, पर 100 रुपए ठीक ठाक है एक नॉर्मल बच्चे के लिए। ठीक है, अब स्कूल जाता है, उसे स्कूटी में पेट्रोल पड़वाना, तो हो सकता है वो 50 रुपए का पेट्रोल पड़वा लिया उसने, क्योंकि पैसा तो उससे तो सब खरीदा जा सकता है ना भाई। ठीक है, 50 का पेट्रोल पड़वा लिया। अब उसने 5 रुपए का कोई स्नैक्स छोटा मोटा खा लिया। ठीक है, एक नोटबुक खरीद ली 10 रुपीज की। ठीक है, नोटबुक खरीदी, एमबी खरीद ली, या फिर उसने कुछ और अपना पेन भी खरीदा है कि जितने भी रुपए का है। तो क्या हुआ? उसने क्या किया? अब ये पैसा तो हर तरह के यूज में जा सकता था, या हो भी सकता था कि अगर ये सारे के सारे 100 रुपए वो कहीं 2 कोक की बोतल खरीद लेता, या एक छोटा सा पिज्जा खरीद लेता, तो क्या होता कि ये सारे खर्चे एक तरफ और पिज्जा एक तरफ। ऐसा भी तो हो सकता है, या तो पिज्जा खरीदो, ये सारे खर्चे कर लो। तो पैसा जो होता हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम खरीदेंगे क्या। अब बच्चा है, स्टूडेंट है, तो उसे सारे खर्चे करने पड़ेंगे बेचारे को, तो वो क्या करेगा? पिज्जा नहीं खरीद के ये सारे खर्चे अपने कर लेगा। इसमें भी खाली 100 रुपए का पेट्रोल भी डलवा सकता है, खाली 100 रुपए की स्नैक्स भी खा सकता है, खाली 100 रुपए की नोटबुक भी ले सकता है। तो पैसा किसी भी तरह हम यूज कर सकते हैं। तो उसका क्या है? विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास उपयोग होते हैं और वो हम करते हैं। ठीक है, समझ में आया ये डेफिनेशन क्लियरली? देन टाइप क्या क्या है? इकोनॉमिक्स के 2 मेन टाइप है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। घबराने की जरूरत नहीं है। माइक्रो जो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स कही जाती है, वो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू रहती है। माइक्रो यानी माइक्रो वर्ड बना है माइक्रोस से, ग्रीक टर्म माइक्रोस से बना है। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, यानी छोटा, बहुत छोटा। माइक्रो कहते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो यानी स्मॉल, छोटा। जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह सब माइक्रो होते हैं, बैक्टीरिया से याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? इंडिविजुअल की स्टडी। अब हम
पूरा हिंदुस्तान लो तो एक आदमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, कीड़ा मकोड़ा टाइप ही देख लो भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है छोटा सा। तो माइक्रो यानी इंडिविजुअल। अब देखो माइक्रो में वर्ड अल्फाबेट आई आ रहा, आई यानी मैं, एक इंडिविजुअल। सो आई से माइक्रो में आई आता है, आई से बनता है इंडिविजुअल, यानी माइक्रो इकाइयों की स्टडी होती है, इंडिविजुअल्स इकाइयों की स्टडी होती है। और उसमें एक व्यक्ति हो सकता है, एक छोटी सी फैक्ट्री या फर्म हो सकती है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें उनकी स्टडी होती है, इंडिविजुअल फर्म्स की, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की या इंडिविजुअल पर्सन की, ठीक है। एक घर, एक व्यक्ति, एक फर्म, इनकी स्टडी होती है। अब ये क्या करती है, माइक्रोस्कोपिक व्यू लेती है। जैसे माइक्रोस्कोप में हम सारी चीजें बहुत क्लियरली देखते हैं ना, बहुत गहन हम अध्ययन करते हैं, इस तरह माइक्रोइकोनॉमिक्स बहुत गहन अध्ययन करती है। किसका? जैसे एग्जांपल के लिए स्टडी ऑफ डिमांड फॉर इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब सपोज मेरी डिमांड एक महीने में एप्पल्स की है और सारे फ्रूट्स की कितनी है, सपोज हम 5 किलो फल खाते हैं, 10 किलो फल खाते हैं पूरे महीने में, तो हमारी डिमांड फलों की हो गई। या हमारी डिमांड इस घर में चीनी की कितनी है एक महीने में, तो 10 किलो चीनी या 5 किलो चीनी, जितनी भी एक घर की डिमांड हो, तो इंडिविजुअल डिमांड हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ सप्लाई बाय एनी फर्म। अब हमारे यहाँ सपोज एक बेकरी है, वो एक दिन में कितनी सप्लाई करती है ब्रेड के पैकेट्स की, तो वो एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का एग्जांपल हो गया। प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी वस्तु का प्राइस कैसे हम डिसाइड करते हैं, डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से करते हैं। इकोनॉमिक्स जिनके पास नहीं, उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम डिमांड सप्लाई पढ़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ हम एग्जांपल्स दे रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैनेजर इकोनॉमिक्स में आप सारी चीजें पढ़ेंगे, तो घबराना मत। तो हम डिमांड सप्लाई भी स्टडी करते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो में देखो क्या लिखा हमने, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स यानी जोड़, सम टोटल्स, टोटल अमाउंट्स, जैसे कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक अर्थव्यवस्था का होता है, उसे हम स्टडी करते हैं। या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, तो बेरोजगारी क्या हम गली मोहल्ले की थोड़ी स्टडी करते हैं, बेरोजगारी करते हैं पूरे देश की स्टडी हम। तो वो क्या होती है हमारी पूरी एम्प्लॉयमेंट, मतलब नेशनल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करें। जैसे अमेरिका में तो बहुत एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप, इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, भाई अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत बढ़ गई, जैसे इंडिया में तो महंगाई बहुत है, तो महंगाई एक किसी चीज की नहीं, आलू में महंगाई, आलू महंगे हो गए तो महंगाई बढ़ गई, नहीं। सारे जो कंज्यूमर बास्केट है, जितनी भी चीजें अर्थव्यवस्था में है, देश में है, वो कंज्यूमर बास्केट पूरी प्राइस इंडेक्स अगर आपका बढ़ जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं या महंगाई कहते हैं। सभी चीजें एक कंसिस्टेंट टाइम के लिए, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए अगर लगातार बढ़ती ही जा रही है, उसको महंगाई कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हफ्ते भर के लिए प्राइस किस चीज के बढ़ गई, उसको हमने एकदम इन्फ्लेशन नाम दे दिया, नो। कंसिस्टेंट है, रेगुलर इंक्रीज है, लंबे समय के लिए, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे देश के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है आरबीआई के पास, वो भी हमारा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में आता है। और पॉवर्टी, गरीबी कितनी है, गरीबी रेखा कितनी है, उसके नीचे कितने लोग हैं, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे स्टडी करते हैं। तो क्या हुआ, ये इंडिविजुअल्स की स्टडी होती है, यानी छोटे लेवल की स्टडी, माइक्रोस यानी छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना, कीड़े मकोड़े टाइप। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट्स की स्टडी है, सम टोटल्स की स्टडी है, पूरी अर्थव्यवस्था। ये बर्ड्स आई व्यू लेती है। अब चिड़िया कैसे देखती है ऊपर से, आसमान में यहाँ चिड़िया उड़ रही है, भैया चिड़िया हम तो ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे बन गई हमारी चिड़िया, इसकी आईज है, ठीक है। अब ये क्या देख रही है, ऊपर से सारा इसे साफ साफ दिख रहा है, हम तो नीचे खड़े, हमें तो छोटा एक चीज दिखेगी, इसको सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था को एक लेके चलता है, एक साथ देखता है। अब पूरे संसार में, दुनिया में 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। आर्थिक आपके सिस्टम्स होते हैं, वो कौन कौन से? नंबर 1 कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, मिक्स्ड और सोशलिज्म। देखिए पूंजीवाद और ये समाजवाद, पूंजीवाद और समाजवाद के बाद में जो बीच में मिलता है वो होता है मिक्स्ड, यानी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों का मिक्स्ड रूप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो कैपिटलिज्म क्या होता है, देखो आपने बोला ना प्राइवेट सेक्टर को सब दे रहे हैं, अभी जैसे किसानों का अभी आंदोलन चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर को सब चला जाएगा या बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या है, प्राइवेट फैक्ट्री, जैसे अंबानी हो गए, रिलायंस जियो वगैरह है, जैसे उनका ब्रिटानिया फैक्ट्रीज हो गई, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो गए, सारी की सारी क्या है, प्राइवेट फर्म्स हैं, टाटा भी, सब हमारी प्राइवेट फर्म्स हैं नॉर्मली। तो प्राइवेट फर्म्स क्या करती हैं, वो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ओन करती हैं, बेसिकली आपके प्रॉफिट मोटिव के लिए वो काम करती हैं। अब सरकार के उद्योग कौन से हैं, जैसे कि आपकी भेल हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ये क्या करती हैं, पूरी इकोनॉमी के लिए काम करती हैं, सरकारी उद्यम होते हैं, और वो क्या करती हैं, जो पैसा आता है उसके देश के कल्याण में लगाती हैं, देश के लिए लगाती हैं।
तो कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, जैसे अमेरिका में क्या है, प्राइवेट फर्म है, उनके प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है, जहां पे सारे रिसोर्सेज नॉर्मली प्राइवेट फर्म जैसे रिलायंस वगैरह ऐसी कंपनियां ओन करती हैं, उनके अंडर होते हैं, और वही डिसाइड करते हैं क्या उत्पादन होगा, किस दाम पे बेचा जाएगा, रिसोर्सेज कहां से लिए जाएंगे, कैसे सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। वो क्या है, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। दूसरा है सोशलिज्म, जैसे चाइना, पहले रशिया भी ऐसा था, सोवियत यूनियन ऐसा था, सोवियत संघ था ऐसा था, उसमें क्या था, रिसोर्सेज जो है पब्लिक यानी गवर्नमेंट ओन करती है सबके लिए। चाइना में क्या है, गवर्नमेंट का रूल चलता है हर जगह, क्या उत्पादन होगा, कहां से आएगा, कहां बिकेगा, क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, वो सब के सब, कितनी लोगों की आय होगी, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसका मतलब जहां पे फर्म्स या कंपनीज डिसाइड करें और उनके अंडर ही सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल वही डिसाइड करते हैं, वही उत्पादन करते हैं, बेचते हैं, वो क्या होता है, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है सारे रिसोर्सेज पर, वो क्या होता है, सोशलिज्म यानी समाजवाद, जैसे चाइना में है। बुरी हालत है चाइना के लोगों की वैसे। मिक्स्ड, जैसे इंडिया, ये अमेरिका में है, ये चाइना में कर लो, और ये इंडिया में मिक्स्ड है। जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐसे, कुछ उत्पादन के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे गरीबों को थोड़ा फायदा होना चाहिए, या जो गरीबों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो सकता है, उन क्षेत्रों को गवर्नमेंट ने ले रखा है। जैसे डिफेंस गवर्नमेंट के अंडर है, रेलवेज गवर्नमेंट के अंडर है, अभी तक वैसे प्राइवेटाइजेशन होने की खबर आ रही है। बहुत सारी ऐसे मेडिसिन बहुत सारी हैं जिनकी उत्पादन में धांधली हो सकती है, या प्राइवेट फर्म बहुत ज्यादा पैसा गरीबों से ले सकते हैं, वो सारी फर्म्स किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें खाने की, एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, जैसे सौंदर्य साबुन निरमा हो गया, डाबर आंवला तेल, ये सारी की सारी प्रोडक्शन किसके पास है, प्राइवेट फर्म्स के पास है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे कुछ नहीं। जैसे आपका यूरेनियम की खाने हैं, वो सारी यूरेनियम का जो उत्पादन वगैरह जो कुछ होता है हमारे देश में, जो कुछ है, तो वो सारा किसके अंडर है, हमारा गवर्नमेंट के अंडर है। जो मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी सारी जो गैर जरूरी सामान जो उत्पादन होता है, वो किसके अंडर है, प्राइवेट के अंदर। यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ काम, पीजी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं। वो क्या है, इंडिया में मिक्स्ड आपकी इकोनॉमी है। अब देखते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ये साइंस है या आर्ट है, ये पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, साइंस भी है, आर्ट भी है। इट्स साइंस एंड एन आर्ट, ये सिलेबस में है भाई, देखो घबराना मत। साइंस एंड एन आर्ट, साइंस कैसे है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें पढ़ी जाती है। जैसे साइंस के अंदर क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है, फिर लॉ बनता है, प्रिंसिपल बनता है। ऐसे इसी के अंदर कितना लोग किस दाम पे खरीद रहे हैं, कैसा बिहेवियर है ह्यूमन का, उसके आधार पे बहुत डिटेल में स्टडी करके, डेटा कलेक्शन करके, फिर कोई लॉ बनाया जाता है। प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में भी बनाए जाते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं ये एक साइंस है, विज्ञान है, जहां पे डेटा कलेक्शन भी होता है, सिस्टमेटिक स्टडी होती है, लॉ और प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ आपको मैं, ठीक है। आर्ट, किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की विधि को आर्ट कहा जाता है, ठीक है। कला, तो ये कला भी है। कैसे, हमें जब पैसा मिलता है, हमें कहाँ खर्च करना चाहिए, सरकार को किन लोगों पे खर्च करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसे कि गरीबों के ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए, वेलफेयर पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, ताकि वो गरीबी की रेखा के ऊपर आ सके। जैसे ओबीसी जो सेक्टर्स है, उनको आरक्षण दिया गया ताकि वो गरीबी के दायरे से निकलकर नॉर्मल दायरे में आ सके और अच्छी जिंदगी जी सके। ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो किस तरह खर्चा करना है, क्या करना है, उत्पादन कैसे करना है, उनका प्राइस कैसे डिसाइड करना है, कीमतें कैसे डिसाइड करनी है, तो वो बताता है कैसे क्या करना है। तो जो सब्जेक्ट हमें ये बताए कैसे क्या करना है, वो आर्ट होता है। तो इस तरह ये साइंस भी है और आर्ट भी, इकोनॉमिक्स। दूसरा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट से आता है, पॉजिटिव यानी क्या है, जो भी है, ठीक है। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का फॉरेन रिजर्व 2500 कुछ बिलियन है। तो हमने एक स्टेटमेंट बताया, ठीक है, $2000, 2500 समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, 500 समथिंग बिलियन है ये अमेरिकन डॉलर्स में। तो ये हमारा फॉरेन रिजर्व्स है हमारा, ठीक है। तो ये बताइए स्टेटमेंट है हमारा। या एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है, ये क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम बता रहे हैं कितना है, हम ये नहीं बता रहे सही है या गलत है, ठीक है। सही गलत हम कुछ नहीं करें। जैसे व्हाट इज, जब हम ये कहें व्हाट इज तो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जब हम कहें व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये है, मतलब इतना है हमारे पास। जैसे हमारे पास सपोज 10 शर्ट है, तो क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, मेरे पास 10 शर्ट हैं, ठीक है। अगर ये कहा जाए मेरे पास 10 शर्ट नहीं होनी चाहिए,
मेरे पास 20 होनी चाहिए, तो ये क्या होगा, नॉर्मेटिव, जिसमें होना चाहिए वर्ड आ जाएगा हिंदी में। आउट टू बी, दिस शुड बी, ऐसे कहें तो क्या होगा, नॉर्मेटिव। यानी हम कुछ बता रहे हैं कैसा होना चाहिए, किस तरह का एक आइडियल स्थिति होती है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स का छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप इसका ले लो। नेक्स्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, बस मैं डेफिनेशन बताऊंगी आज, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अब मैनेजरियल सीधा वर्ड आ रहा है मैनेजर, तो जो इकोनॉमिक्स मैनेजर्स यूज करते हैं अपने काम काज के लिए, सीधे साधे शब्दों में वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, कुछ फालतू बात नहीं, ठीक है। अब नॉर्मली मैनेजर इकोनॉमिक्स मैनेजर्स किसका यूज करते हैं, देखिए मैनेजर कहाँ काम करते हैं, एक फर्म में काम करते हैं, तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होगी। वैसे तो देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ज्यादातर पोर्शन यूज करती है, मतलब बेसिकली 80% मैनेजर इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से आती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अप्लाई टू डिसीजन मेकिंग, अब मैनेजर को रोड डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, तो ये निर्णय लेने में उसकी हेल्प करती है। तो वो इकोनॉमिक्स जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जो डिसीजन मेकिंग के काम आती है, यानी आपकी निर्णय लेने के काम आती है रोजमर्रा के प्रोडक्शंस में, फर्म्स में, वो क्या होती है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती है। अब आते हैं स्पेंसर के डेफिनेशन में, स्पेंसर एंड सीगलमैन का डेफिनेशन क्या कहता है, कोटेशन क्या कहता है, अगले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स is the integration of economic theory with business practice। अब थियरी, इकोनॉमिक्स में जो कुछ हुआ, जो किताबें लिखी गई, वो तो थियरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, एक तरह से प्रिंसिपल्स हैं, लॉ है, ठीक है। अब इकोनॉमिक थियरी जो है वो किताबों में लिखी गई, लेकिन उसे प्रैक्टिस में कौन लाता है, बिजनेस वाले। अब बिजनेस में जैसे कि प्राइसिंग कैसे होनी चाहिए, जहां डिमांड एंड सप्लाई किसी वस्तु की काटे एक दूसरे को, वहां प्राइसिंग होनी चाहिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे, घबराना मत अभी, ठीक है। तो बिजनेस में क्या करना चाहिए, कहां से कितना आपको प्रोडक्शन करना है, किस चीज का करना है, डिमांड फोरकास्टिंग करनी है, कहां बेचना है, कितने पे प्राइस रखना है किसी चीज का, कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, रिवेन्यू कैसे आती है, ये सारी चीजें बिजनेस के आती है काम। कोई छोटा सा आप सब्जी का ठेला भी देखो तो उसमें भी ये होता है कि माल कहाँ से आएगा, कितना लेना चाहिए, बाजार में कितनी डिमांड है, सारे क्या है, बिजनेस प्रैक्टिस है। और इन इकोनॉमिक थ्योरीज को जब हम बिजनेस प्रैक्टिस में लगाते हैं, रोज के कामकाज में लगाते हैं इकोनॉमिक्स को, उसे क्या कहते हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स। अब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प करना, किस चीज में, निर्णय लेने में, रोजमर्रा के बिजनेस में निर्णय लेने में हेल्प करे। एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, और आगे की प्लानिंग करने में हेल्प करे बाय मैनेजमेंट। ये सारे डिसीजन किसी फर्म में, उद्योग में कौन लेता है, फैक्ट्री में मैनेजमेंट लेता है वहां का। तो मैनेजमेंट को जो उसके रोजमर्रा के निर्णय लेने में हेल्प करे, उसके बिजनेस को चलाने में हेल्प करे, वो क्या है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, सो अब लास्ट में देखते हैं, कंक्लूड करते हैं इसको, वीडियो को। दस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन which deals with the application of economic theory to business management। तो कौन सा डिसिप्लिन है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट है जो अप्लाई करता है किस चीज को, इकोनॉमिक थ्योरी को अप्लाई करता है बिजनेस मैनेजमेंट में, कि बिजनेस को कैसे चलाना है, सिंपल शब्दों में। बाकी हम नेचर, स्कोप वगैरह आगे इसका डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया ही होगा, पर पहले वीडियो में घबराना मत। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लगता है कि हाँ डिफिकल्ट है, लेकिन अपने आसपास देखो कि मैं जब सेब लाया तो कितने दाम पे लाया, और या फिर मैंने कोई आपका कोई दुकान है तो अब मैं क्यों बेच रहा हूँ, कितने पे बेचूंगा, ये घाटा हो रहा है तो ना बेचूं किसी चीज को। तो बहुत सारी चीजें, जैसे मेरे को इनकम हुई तो मुझे क्या कर रहा है, स्टूडेंट हैं तो हम 200 रुपए कैसे खर्च कर रहे हैं, वहां पे देखो कि ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या हैं, पैसा हमेशा हमारे पास कम रहता है। ये सारी चीजें सोच सोच के थोड़ा करोगे ना, तो इकोनॉमिक्स बहुत आसानी से समझ में आएगी। और मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजर यूज करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। सो होपफुली सब कुछ समझ में आया, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपके साथ बने रहते हैं इस तरह। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।